फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स के डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा। नाउ व्हाट यू हैव। बेटे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ओके बेटे, अपने कॉपीज को भी और ओपन रखिए, साइमल्टेनियसली डिस्कस करते हुए चलेंगे और पॉइंटर्स भी बनाते हुए चलेंगे। बेटे पहला क्वेश्चन ही मेरा बन रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी हैज नॉट रिसीव्ड भारत रत्न अवार्ड टिल डेट। सर, भारत रत्न अवार्ड की एक लंबी लिस्ट है। ठीक है। अब सर, भारत रत्न अवार्ड हमें कह रहे हैं इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी को नहीं मिला। हमारे पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी। सर, महात्मा गांधी ही वो पर्सनैलिटी हैं जिनको अभी तक भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला, जिनको अभी तक भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला। और जबकि हम बात करें इस साल, इस साल क्या हुआ है, भारत रत्न अवार्ड दिया गया है पांच नई पर्सनैलिटीज को, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कर्पूरी लाल ठाकुर जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जो कि फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, पीवी नरसिम्हा राव जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, 1991 में ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। जिनके टाइम पे आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया था, हमारी गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया था। एवरेज इनके टाइम पे ही पंचायती राज सिस्टम आया था। पंचायती राज सिस्टम किससे लिंक करता है? 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट से लिंक करता है। एज वेल एज चौधरी चरण सिंह की जब हम बात करते हैं, चौधरी चरण सिंह भी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। जब चौधरी चरण सिंह की हम बात करते हैं, चौधरी चरण सिंह हमारे फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर थे, और पीवी नरसिम्हा राव हमारे नाइन्थ प्राइम मिनिस्टर थे। एंड स्वामी एम एस स्वामीनाथन की बात करते हैं, एम एस स्वामीनाथन को एम एस स्वामीनाथन को हम लोग फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो इस वक्त ये दिया गया था, उसी से लिंक्ड हमने क्वेश्चन बनाया। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है, इसमें से कौन से पर्सनालिटीज को भारत रत्न अवार्ड अभी तक नहीं दिया गया? तो महात्मा गांधी को नहीं दिया गया, बाकी जवाहरलाल नेहरू, मदर टेरेसा एंड इंदिरा गांधी को ये अवार्ड हम लोग अभी तक दे चुके हैं। महात्मा गांधी को अवार्ड देने के बाद 2011-12 में एक साउथ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन ने, एनजीओ ने उठाया था, बट समहाउ अभी तक वो बात आगे नहीं बढ़ी। मिल जाएगा कभी, जब कोई और गवर्नमेंट भी आएगी, हो सकता है। ठीक है, फाइन। तो बेटा वी मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग। ओके बेटा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच सॉन्ग वॉन द सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर ग्रैमी अवार्ड 2024। बेटा ग्रैमी अवार्ड 2024 की हम लोग बात करते हैं, तो ग्रैमी अवार्ड में 66 ये ग्रैमी अवार्ड था इस बार का। एंड इसके अंदर बेटा अवार्ड किसको मिला? आपको सब किस सॉन्ग को मिला? वट वॉज आई मेड फॉर, बाय बेलिश, बाय बेली आइलिश को कहीं ना कहीं ये अवार्ड मिला था। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जब हमारा आया, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंड द पेमेंट बैंक? पेमेंट बैंक का कंसेप्ट किसने दिया था? कम ऑन टेल मी। डॉक्टर निशिकेत मोर कमेटी ने दिया था। कौन सी ईयर में दिया था? 2014 में दिया था। कब दिया था? 2014 में दिया था। अभी ये न्यूज में क्यों है? सर, ये पेटीएम बैंक का जब एक कंसेप्ट, वो पेटीएम बैंक के ऊपर आरबीआई ने रेगुलेशन लगाई, उसको बैंक को बंद कहीं ना कहीं किया गया, इसी वजह से आया। बट क्वेश्चन क्या कनेक्ट हो गया? सर, पेमेंट बैंक से लिंक हो गया। किसने रिकमेंड किया था? आ, निशिकेत मोर कमेटी ने किया था, 2014 में कहीं ना कहीं रिकमेंड किया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा। ओके, देखो, कंसीडर द फॉलोइंग। बेटा देखो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे। दयानंद सरस्वती चाइल्डहुड नेम वाज मूल शंकर, मतलब दयानंद सरस्वती की बात हो रही है। अगर बेटा को याद हो तो हमने दयानंद सरस्वती पे हमने डिस्कस किया था। एंड वी हैड डिस्कस दैट कि दयानंद सरस्वती दयानंद सरस्वती का बेटा रिसेंटली भी हमने क्या बनाया, क्या सेलिब्रेट हमने किया था? 200 बर्थ डे सेलिब्रेट हमने क्या नहीं किया था? कहाँ गया?
दयानंद सरस्वती का बेटा हमने 200 बर्थडे सेलिब्रेट किया था अभी, इसीलिए इन पे हमने क्वेश्चन बना। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है, दयानंद सरस्वती का जो घर का नेम जो था, चाइल्डहुड नेम मूलशंकर था, हाँ ये बिल्कुल था। ठीक है। एज वेल एज बेटा हमने क्वेश्चन आ रहा है, ही वॉज द राइटर ऑफ सत्याग्रह प्रकाश, यस वो भी थे, इसके थे। इवन ही इस्टेब्लिश फर्स्ट डीएवी स्कूल इन अमृतसर इन 1886, नहीं सर उन्होंने किसमें किया था वो, कहाँ किया था उन्होंने, लाहौर में किया था। और उस स्कूल के प्रिंसिपल कौन थे, महात्मा हंसराज वॉज द प्रिंसिपल ऑफ दैट। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन देखो कहीं ना कहीं हमारे पास एग्जामिनर कहीं ना कहीं हमारे लिए बना रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर सर हमें पता लग रहा है फर्स्ट और सेकंड मेरे लिए करेक्ट थे, फर्स्ट करेक्ट था, बेटा फर्स्ट करेक्ट था, तो अल्टीमेटली सेकंड ऑप्शन मेरा खुद ही एलिमिनेट हो, ठीक है। तो एलिमिनेशन ऑफ यू कैन से क्वेश्चन ऑप्शंस कैन आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा हमारा ऑप्शंस क्या करेक्ट हो गए, 1 और 2 आर करेक्ट, तो आंसर हो गया बेटा हमारा फर्स्ट। ओके फाइन। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वन। एक मिनट कहाँ गया, 1 सेकेंड बेटा। दयानंद सरस्वती का मिस कर रहा है, एनीवेज। अच्छा बेटा, सुबिका पेंटिंग, ए रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सुबिका पेंटिंग की जब हम बात करते हैं तो हमने क्या डिस्कस किया था, सर सुबिका पेंटिंग हाँ एक वन ऑफ द पेंटिंग है, जो कि जो कि बेटा आपका कहाँ की कहते हैं पेंटिंग है, कहाँ पे हमारा इसको ऐड किया गया, सर ये आपकी मणिपुर, किसकी है बेटा, मणिपुर की पेंटिंग है ये, मणिपुर की पेंटिंग है। तो राइट क्या आंसर क्या हो गया बेटा हमारा, मणिपुर हो गया, ठीक है। अच्छा आगे मूव करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, who was the sportswoman of the year award in the track and field sport AK award 2024। सर हमने जब बात करी आपका स्पोर्ट्स वुमेन, पॉइंट क्या है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, अच्छा ये रहा हमारा दयानंद सरस्वती का ये रहा, एंड सुबिका पेंटिंग हमारा ये रहा। अच्छा बेटा एक और इम्पोर्टेंट चीज, सर सुबिका पेंटिंग की ये बात करी, सर ये कौन सी कम्युनिटी, कौन सी कम्युनिटी इसको पेंटिंग को बिलोंग करती है, तो यू कैन से मैती कमेटी, कौन सी, मैती कम्युनिटी जो है वो सुबिका पेंटिंग कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कहीं ना कहीं करती है। हमारा पॉइंट है यहाँ पे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, जिसमें हमने बोला ट्रैक एंड फील्ड कैटेगरी के अंदर, तो सर हमारा ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन बेटा हमारा आ रहा है आपका पारुल चौधरी। ओके नेक्स्ट वन, सर जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन आजकल जाकिर खान मुंह में वर्ड सब बहुत चल रहा है, तो सर जाकिर खान की बात, सॉरी जाकिर हुसैन की बात कर रही है, जाकिर हुसैन इज रिसेंटली इन न्यूज, ही इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो सर हमने डिस्कस किया था जाकिर हुसैन, हमने क्यों डिस्कस किया था, क्योंकि 66 ग्रैमी अवार्ड के अंदर ग्लोबल म्यूजिक, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के अंदर इनकी इनका ग्रुप कहीं ना कहीं जीता था, जिसके अंदर शंकर महादेव एज वेल एज जाकिर हुसैन कहीं ना कहीं थे, एंड उनकी एल्बम का नाम था दिस मूवमेंट। मगर हमने क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन लास्ट ईयर भी इनको पद्मश्री अवार्ड, पद्मश्री या पद्म भूषण अवार्ड एक इनको अवार्ड मिला था। तो उसके बेसिस पे बात करें तो पिछले साल भी न्यूज में थे, इस साल भी ये न्यूज में है। तो इनको ये किसके लिए फेमस है, तबला के लिए फेमस है। जैसे पहले एड भी आती थी ताजमहल की, वाह ताज वाह, तो ही इज ए पर्सनैलिटी। नाउ कमिंग ऑन टू अनदर वन, फिर क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन आ गया है। तो क्वेश्चन बना है आपका, एक तरफ रामसर साइट्स हैं, एक तरफ बड़े स्टेट्स हैं। अब सर रामसर साइट की बात करते हैं, रामसर का क्या है, कैन एनीबडी प्लीज टेल मी, रामसर क्या है। सर रामसर एक कन्वेंशन है, जो कि वेटलैंड्स के लिए कन्वेंशन बना, कि वेटलैंड्स को बचाना कैसे। तो रामसर कन्वेंशन कौन से ईयर का था, 1971, कब का था, 1971। ये कहाँ पे साइन हुआ, ईरान में साइन हुआ था, ठीक है। और हम बात करें आज की डेट में इंडिया में, आज की डेट में इंडिया में आपकी 43 रामसर साइट्स है, आई थिंक 43 रामसर साइट है। एक बार हम इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं।
तो बेटा हमारी रामसर साइट कितनी है? 85 साइट्स हो चुकी हैं। मैं मिस इंटरप्रेट इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि आई थिंक आई वॉज एबल टू रिकॉल कि हमारा वो चल रहा था, बायो हेरिटेज साइट्स की हम बात कर रहे थे। बायो हेरिटेज साइट्स की जब हम बात कर रहे थे तो बायो बायो हेरिटेज जो साइट्स हैं इंडिया में, वो इस वक्त 43 है। इसका थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, तो नंबर्स में कंफ्यूज आप भी होगे, बट नीड नॉट टू वरी। बार बार देखने बार बार देखना कोई बुरी बात नहीं है। चेक कर लो फिर से कंफ्यूज हो रहे हो तो इंडिया में रामसर साइट्स कितनी है? 85 साइट्स हैं, जो कि रिसेंटली अभी 5 उसमें न्यू ऐड हुई थी। कौन सी हुई थी? हमने ये डिस्कस किया था। तमिलनाडु की करविती, मगधी खेर कर्नाटका की, लॉन्गवुड शोला फॉरेस्ट तमिलनाडु के, एंड अक्सा मुद्रा बर्ड कंजर्वेशन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटका का, एंड अगनशिनी एस्टुरीज कहाँ की? कर्नाटका की। तो ये कहीं ना कहीं हमने पढ़ी थी। क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है, उसी से काफी मिलता जुलता क्वेश्चन बन रहा है। सर क्वेश्चन ये है कि हमारा कावेत्री कावेत्री बर्ड सेंचुरी, सर कावेत्री बर्ड सेंचुरी की बात करें तो कावेत्री बर्ड सेंचुरी बेटा कहाँ पे, अभी कहाँ की है? तमिलनाडु की है। तो सर वन के साथ थ्री जा रहा है। क्या जा रहा है? वन के साथ थ्री जा रहा है। सर वन के साथ थ्री मेरा फोर्थ ऑप्शन जा रहा है कि जा ही नहीं रहा, आंसर तो यही बन गया। मगर स्टिल वी मस्ट नो। सर मगधी मगधी बेटा कहाँ पे जा रहा है? मगधी जा रहा है आपका कर्नाटका के साथ। सर हरीके एक वेटलैंड है। हरीके एक वेटलैंड है, कहाँ पे है? पंजाब में है। और ये वो वेटलैंड है जहां जो कि कन्फ्लुएंस है दो रिवर्स का, किसका? ब्यास और सतलुज का। क्या है बेटा? हरीके इज ए कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स, ब्यास एंड सतलुज। एंड इसी कन्फ्लुएंस से एक कैनाल बनी है। कौन सी कैनाल बनाई है? इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल जो राजस्थान में गई है, इसी हरीके बैरेज से गई है। बेटा फोर्थ ऑप्शन क्या है? चिलिका लेक। सर चिलिका लेक क्या है? सर चिलिका लेक उड़ीसा में है। चिलिका लेक इज योर लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया, विच इज ऑल्सो नोन एज योर लगून लेक। इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर लगून लेक। ठीक है, तो बेटा दिस वॉज अवर क्वेश्चन। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए मेरा? फोर्थ। आगे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है हमारा। सर एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन। सर एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन was took place between India and which one of the following country? अगर धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज की बात करते हैं तो हमने डिस्कस किया था धर्मा गार्डियन जो आपकी एक्सरसाइज थी, सर ये आपकी हुई कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान में डेजर्ट एरिया में हुई। एंड किसके बीच में हुई? इंडिया और जापान के बीच में। किसके बीच में? इंडिया और जापान के बीच में। मेरा ये पॉइंट है, हमें पता होना चाहिए, थोड़ा और डिटेल में जाए कि कौन सी एक्सरसाइज कहाँ हो रही है, एज वेल एज इंडिया की अगर जापान की एक्सरसाइज हो रही है तो कौन सी और भी एक्सरसाइज आपकी हुई है। ठीक है, और मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बनाया था जो कि आगे उसके ऊपर आएगा अभी। ठीक है, वहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एनीवेज, आगे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम इज नॉट रिलेटेड विद ब्लू इकोनॉमी ऑफ इंडिया? बेटे हम लोग जब ब्लू इकोनॉमी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना ब्लू इकोनॉमी मीन्स यू कैन से दैट अपना सी से लिंक जो भी चीजें हैं उनको उठाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव ली है। मोटिव यही है कि हमारा लाइवलीहुड इंक्रीज हो। मोटिव यही है कि हमारे कहते हैं लोगों को जॉब क्रिएशन मिले, हमारी इकोनॉमी उठे ब्लू ब्लू इकोनॉमी के अंदर। तो ब्लू इकोनॉमी किससे लिंक हो गया? हमारा फिशरीज जैसे चीजों से कहीं ना कहीं हमारा लिंक हो गया। तो सर क्वेश्चन हमारा ये बन रहा है, कौन सी स्कीम इसका पार्ट नहीं है? ये ऐसा क्वेश्चन बन रहा है आज की डेट में। पिछली बार भी हमने सीयूटी के एग्जामिनेशन में हमने क्वेश्चन देखा था ये, कि डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स को पूछ लिया कौन सा इसका पार्ट नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कौन सी स्कीम कौन सी है। तो बेटा पहला ऑप्शन क्या दिया है? PMMSY। सर PMMSY की फुल फॉर्म क्या हुई? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। सर ये किसके लिए है? सर ये फिशरीज के ऊपर है। क्या है? फिशरीज के ऊपर है, सो डेट फिशरीज की प्रोडक्शन को कहना कहीं बढ़ाए और इंडिया कहना कहीं एक्सपोर्टर बने अच्छा फिशरी सेक्टर के अंदर। ठीक है सर, सागरमल्ला जो प्रोजेक्ट है वो भी ब्लू इकोनॉमी में आता है, क्योंकि सर वो क्या है, आपकी कोस्टल लाइंस को हम लोग लिंक करने की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कोस्टल लाइंस को लिंक करने की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू यूर व्हाट वी कैन से
हमारे जो शिप्स की मूवमेंट है उसके लिए वर्क करते हैं। सर डीप ओशन मिशन, सर हमारे कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या काम कर रही है, डीप ओशन में जाके हम लोग अंदर जाके चेक कर रहे हैं कौन से मिनरल्स हैं कि नहीं है। इसके लिए पिछले साल ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा एक मिशन भी किया था, एंड इंडिया बिकम दी, यू कैन से, फिफ्थ या सिक्स कंट्री बनी थी जो ऐसा वो डीप मिशन अब तक कर पाई है। ठीक है। एंड मेरा लास्ट ऑप्शन है पीएम कुसुम। सर पीएम जो कुसुम है, सर पीएम कुसुम जो है आपका सोलर एनर्जी से लिंक है। किससे लिंक है? सोलर एनर्जी से लिंक है। तो और इवन और कौन सा हो गया? पीएम कुसुम। तो हो सकता है गलती से हो गया होगा, बट आंसर इज योर पीएम कुसुम। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ओके बेटा, वो गुड वन क्वेश्चन। मैं तो इस क्वेश्चन, जब क्वेश्चन ये बना रहा था, मतलब थोड़ा हैवी क्वेश्चन है, बट ये हमें पता होना चाहिए। सर हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे पास कितने गोल हैं? 17 गोल्स है। ठीक है। ये 17 गोल्स पर ये सारे हमें दिए हुए हैं। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस गोल, क्योंकि मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन बन रहा है आज नहीं तो कल। यू विल हैव दिस क्वेश्चन इन डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। ठीक है। तो पॉइंट ये है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ए बी सी डी हमें ऑप्शन दिया हुआ है। ए है एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। जब बेटा हम एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, तो सर एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है बेटा, गोल नंबर जा रहा है मेरा 7। ठीक है। सर लाइफ ऑन लैंड, गोल जा रहा है, गोल नंबर मेरा 15। जेंडर इक्वालिटी मेरा जा रहा है गोल नंबर आपका 5। रिड्यूस इन इक्वालिटी आपका ऑप्शन जा रहा है 10। तो बेटा उस हिसाब से बेटा मेरा आंसर क्या बन गया? मेरा आंसर बनेगा मेरा 1 के साथ है 3। तो 1 के साथ 3, अच्छा दो जगह है। एक मिनट मुझे नीचे करना पड़ेगा, चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। 1 के साथ हमारा, 1 के साथ 3 जा रहा है। अच्छा मतलब 2 और 3 में से मेरा ऑप्शन है। सेकंड क्या बोला था हमने? लाइफ ऑन लैंड। लाइफ ऑन लैंड हमारा क्या है? आपका 15 है। तो ऑप्शन नंबर 4 दोनों में है। देन है जेंडर इक्वालिटी, गोल नंबर 5 में है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 2। क्या हो गया? 2। ठीक है। सर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गोल लेके कौन आया था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन लेके आया था? है? कौन गवर्नमेंट है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन लेके आया है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आया है। मोटिव क्या है? वो चाहते हैं अगर वर्ल्ड में अगर आपको बढ़िया, मतलब सब चीजों को ढंग से, अगर वर्ल्ड को बचाना है, तो बोला गया इन गोल्स का पालन करना पड़ेगा। सर सस्टेनेबल मतलब क्या है? optimum utilization of resources. We must use our resources in such a manner that the resources should be available for future generation. ठीक है? For future generation. Okay, fine. तो तो दीज वर थिंग वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जब बात कर रहे थे, तो हमने बोला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मोटिव बनाया गया 2030 तक हमें सारे गोल्स को कहीं ना कहीं करना है, बट जो कि वर्ल्ड को बचाना है। तो मगर जो अभी तक चीजें चल रही हैं, अभी तक टारगेट थोड़ा आगे के लिए डाल दिया गया है। बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल वर्ड की सबसे पहले बात की थी हमारे नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे, ब्रूटलैंड। नहीं नहीं, वुडलैंड, आई एम सॉरी। मैं नाम स्किप कर रहा हूँ। ठीक है। वुडलैंड नहीं, उनके कौन से, तो हाँ जो हमारे हार्लेम ब्रुटलैंड हमारे कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी थे, जो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे 1987 में। उन्होंने सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड का यूज किया, सस्टेनेबल वर्ड का यूज किया। उन्होंने बोला, अपनी रिपोर्ट दी थी उन्होंने 1987 में। उन्होंने बोला अगर हमें वर्ल्ड को बचाना है तो हमें कहीं ना कहीं ये चीजों को ऐसे यूज करना है कि वो आने वाले जनरेशन के लिए कहीं ना कहीं बचे। तो इन्हीं इन्हीं की रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर हमारी वर्ल्ड की फर्स्ट अर्थ समिट हुई थी, जो कि कब हुई थी? 1992 में हुई थी। जो कहाँ पे हुई थी? रियो दी जेनेरो में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? रियो दी जेनेरो में, ब्राजील में हुई। ठीक है, फाइन। तो दैट वाज द थिंग। तो उसी के बेसिस के ऊपर क्लाइमेट क्लाइमेट एक्शंस की मीटिंग्स हो रही हैं। तो उसी के बेसिस के ऊपर ये कहना कि गोल्स निकाले गए कि हमें आगे वर्ल्ड को कैसे चलाना है। हाँ बेटा, कमिंग ऑन टू
कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द आइनोक्रोनोलॉजी एआई फॉर अर्ली डिटेक्शन, फॉर अर्ली कैंसर डिटेक्शन, तो वो है एम्स। सर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना आपका ये कोलोलॉजी, COLOGY। सर कोलोलॉजी आपका किससे लिंक है? सर कैंसर से लिंक है। किससे लिंक है आपका? कैंसर से लिंक है। एक बार मैं हॉस्पिटल में था तो मैंने ये वर्ड देखा, वहां पे लिखा हुआ था समथिंग कोलॉजी। तो कोलॉजी बेटा वर्ड किससे है? कैंसर से है। ठीक है, ओके बेटा। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट बना हुआ है, जगत गुरु, जगत गुरु रामचंद्रया, रामचंद्रया was recently awarded with which one of the following award? सर जगत गुरु, जगत गुरु रामचंद्र, रामचंद्रया को, जो कि आपके तुलसी पीठ के हेड भी हैं, उनको रिसेंटली एक अभी आपको यू कैन से इनको रिसेंटली भी आपने ज्ञानपीठ अवार्ड दिया। क्या दिया आपने? ज्ञानपीठ अवार्ड दिया। सर ज्ञानपीठ अवार्ड इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो गया है, वो हमारे लिटरेचर को कंट्रीब्यूट करने के लिए होता है, लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए होता है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड इस पर किसको दिया गया है? दो पर्सनैलिटीज को दिया गया है। एक है हमारे एक है हमारे गुलजार, जो कि उर्दू के पोएट हैं और हिंदी सिनेमा के वेल नोन राइटर भी हैं। सेकंड है आपके सेकंड है आपके कौन? सेकंड है आपके जगत गुरु रामचंद्रया, जो राम राम भद्राचार्य, जगत गुरु राम भद्राचार्य, जो कि तुलसी पीठ के हेड है, जो कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, उनको अभी ज्ञानपीठ अवार्ड कहीं ना कहीं दिया गया है। फाइन, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काजी नींबू। सर काजी नींबू क्या है? सर एक अभी रिसेंटली असम असम गवर्नमेंट ने काजी नींबू को अपना क्या बनाया बेटा? अपना स्टेट फूड बनाया। क्या बनाया? स्टेट फ्रूट बनाया। क्या बनाया है? स्टेट फ्रूट। तो आंसर हो गया आपका असम। नेक्स्ट मूव करते हैं। मेरा गांव मेरा धरोहर was implemented by which one of the ministry? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो अपने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अभी करंट मिनिस्टर है कौन? कम ऑन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के करंट मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। बड़े अब तो पक्का हो जाना चाहिए। गजेंद्र सिंह शेखावत इज द मिनिस्टर ऑफ कल्चर। ओके बेटा। विच फिल्म वॉन द बायफो अवार्ड फॉर बेस्ट मूवी? सर ओपनहाइमर हम जानते हैं, इसका नाम है। ओपनहाइमर इज ए मूवी जिनको बेटा अवार्ड मिला है अभी। और हमने ये भी देखा था ओपनहाइमर बहुत जगह पे इसको अवार्ड मिला है। ठीक है, तो आंसर इज योर ओपनहाइमर इट इज। ओके, ओवर हियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। हु इज द करंट सीईओ ऑफ नीति आयोग? तो जब हम लोग करंट सीईओ ऑफ नीति आयोग की बात करते हैं तो बेटा वो कौन है हमारे? B R सुब्रमण्यम। बेटा कौन है? B R सुब्रमण्यम। सर जब मैं नीति आयोग की बात करता हूँ तो नीति आयोग की फॉर्मेशन कौन सी ईयर की है? 2015 की है। कौन लेके आया था? नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट लेके आई थी। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आई थी। नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया बेटा? किसको रिप्लेस किया है? प्लानिंग कमीशन को कहीं ना कहीं रिप्लेस किया है। सर प्लानिंग कमीशन का जो प्लानिंग प्लानिंग कमीशन बेसिकली 5 साल के प्लान कराते थे। तो प्लानिंग कमीशन का कंसेप्ट इंडिया ने कहां से लिया था? प्लानिंग कमीशन का कंसेप्ट हमने USSR से लिया था। किससे लिया था हमने? USSR से हमने कहीं ना कहीं लिया था। ठीक है, एबल टू रिकॉल? फाइन, अच्छा। एंड अच्छा बेटा, नीति आयोग की जब हमने बात की, सर नीति आयोग को हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। मतलब whosoever the prime minister of the country, he will going to head your नीति आयोग। ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपका, हम बात कर रहे हैं OECD ग्रुप।
सर ओईसीडी ग्रुप आपका बेटा रिसेंटली न्यूज में है। सर ओईसीडी जब ग्रुप की हमने बात करी, सर ओईसीडी ग्रुप की बात करी, तो ओईसीडी बेटा वो ग्रुप है जो कि बेसिकली ऑयल एनर्जी से लिंक कंट्रीज का ग्रुप है, जो कि आपके वर्ल्ड के एनर्जीज के ऊपर रेगुलेशन में काम करती है। तो ओईसीडी ग्रुप बेटा किसका, आपका किससे लिंक हो गया, एनर्जी से लिंक हो गया। फाइन, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, who was awarded the leading actor of BIFA 2024? सर लीडिंग एक्टर ऑफ बायफा में 2024 कौन है हमारे? सॉरी, हाँ बेटा कौन है आपका? चिलन मूर्फी, फॉर ए मूवी, फ्रॉम ए मूवी ओपन हाइव। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज? सर वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बेटा कहाँ बना है भैया हमारा? जम्मू एंड कश्मीर बना है। कहाँ बना है हमारा? जम्मू कश्मीर बना है। कौन सी रिवर के ऊपर बना है? चेनाब रिवर के ऊपर बना है। चेनाब ब्रिज को हमने क्या बोला, हमने वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज हमने बोला है। कहाँ गया ये रहा। ठीक है, ओके, तो आंसर इज आवर चेनाब ब्रिज। फाइन, ओके। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, सर दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर किसको दिया गया है? शाहरुख खान को दिया गया है। कौन सी मूवी के लिए दिया गया था? जवान के लिए। किसके लिए दिया गया था? जवान के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा बन रहा है, विच फिल्म वाज अवार्डेड विद द बेस्ट फिल्म एट द दादा साहेब फाल्के अवार्ड? दादा साहेब फाल्के अवार्ड में बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको मिला आपका? जवान को मिला। किसको मिला? जवान को मिला। As per multi-dimension poverty index, which of the following state has the highest poverty in India? So जब हम लोग मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो हमने अपना डिटेल में डिस्कस किया था। तो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स ने कोई 8-10 पैरामीटर्स के ऊपर कहीं ना कहीं पॉवर्टी की बात की है। ठीक, पॉवर्टी की बात की है, जिसमें से अगर हम बोले द स्टेट विद जिसकी में सबसे ज्यादा पॉवर्टी है वो आपकी है बिहार। उससे बेटा सेकंड नंबर पे हमारी आ रही है आपकी झारखंड। थर्ड नंबर पे बेटा कहीं ना कहीं हमारी मेघालय आ रही है। एंड द स्टेट जिसमें बेटा सबसे कम पॉवर्टी है, उनमें से कुछ स्टेट्स का नाम है केरला, गोवा, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। इन सब रीजन्स में थोड़ी पॉवर्टी क्या आपकी काफी कम में आती है। महाराष्ट्र में कम है, 7% के अराउंड ही है। सर ये मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स की जब बात करें, तो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स से पहले हम एक मेन इंडेक्स बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सर उस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो कंसेप्ट था वो बेटा पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूब उल हक ने, डॉक्टर महबूब उल हक ने ये कंसेप्ट दिया था ह्यूमन डेवलपमेंट का। एंड उनके साथ प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कंट्रीब्यूट किया, और अल्टीमेटली दे केम अप विद योर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 1991। उस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के निकालने के 3 पैरामीटर्स थे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं तो हमें 2 नाम ध्यान रखने हैं। एक है महबूब उल हक, जो कि डॉक्टर महबूब उल हक, इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट कंसेप्ट दिया। इंडिया के प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने नहीं दिया था। इंडिया प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने असिस्ट किया। असिस्टेंस में उन्होंने कैपेबिलिटी इंडेक्स कहीं ना कहीं प्रोवाइड किया। कैपेबिलिटी कंसेप्ट, सॉरी, कैपेबिलिटी कंसेप्ट कहीं ना कहीं ऐड हुआ, और उसी को ऐड करते हुए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया, जिसके 3 पैरामीटर्स, इसमें 3 मेन पैरामीटर्स थे। एक तो हेल्थ इंडेक्स, एक एजुकेशन, एंड थर्ड था आपका आपका परचेजिंग पावर पैरिटी मींस इनकम इंडेक्स। इन तीनों को ऐड करके क्या निकाला गया? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला। और जिसको निकालता कौन है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन निकालता है? हर साल यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम निकालता है, और वही यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रैंकिंग करता है। इस बार भी इंडिया की रैंकिंग आई है, बहुत अच्छी रैंकिंग नहीं है हमारी। इंडिया की इस वक्त रैंकिंग जो है मिडल कैटेगरी ग्रुप में आती है।
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंट्रीज को 4 लेवल पे डिवाइड करता है, लो इनकम, मिडिल लेवल, आपका हाई लेवल एंड वेरी हाई। तो इंडिया का लेवल कहाँ आता है आपका? मिडिल में आता है, ठीक है। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन। फर्स्ट मियालिक टाइगर सफारी। सर मियालिक क्या है? सर जो आपके एनिमल्स का कलर थोड़ा ब्लैकिश कलर का होता है स्पेसिफिकली, मतलब हम ओरिजिनल देखें तो नॉर्मल कोई कलर है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के उनके डिफरेंट डिफरेंट मतलब एनिमल्स के हैं, बट एक स्पेसिफिकली कैटेगरी कोई जो है ब्लैक कलर की होगी, जैसे हम ये लोग यहाँ देख सकते हैं। सर ये है मिलियनिस्टिक, क्या है ये? मिलियनिस्टिक कैटेगरी। तो मिलियनिस्टिक कैटेगरी में अभी रिसेंटली उड़ीसा में शिमलीपाल एरिया है, शिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो क्वेश्चन बनता है शिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो वहां पे बेटा अभी 4-5 टाइगर ऐसे हैं जिनका एग्जैक्टली काफी हद तक ब्लैक कलर है। तो वहीं पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां पे टूरिज्म प्रमोट करने के लिए, उड़ीसा गवर्नमेंट ने टूरिज्म प्रमोट करने के लिए आपका मिलियनिक टाइगर सफारी नाम से चीज निकाली गई है, जो कि वर्ल्ड की पहली सफारी है। सर जो हमें देखता है सर कोई एग्जैक्टली व्हाइटिश कलर के भी होते हैं, तो एग्जैक्टली व्हाइटिश कलर के हैं, तो बेटे उनको हम कहते हैं आपका एल्बिनो। क्या? एल्बिनो। जैसे हम कहते हैं हमारे यहाँ पे व्हाइट टाइगर्स है, व्हाइट टाइगर्स कहाँ पे है? सुंदरबंस रीजन में है और बाकी जगहों पे है। तो एल्बिनो हो गया व्हाइटिश कलर, मिलियनिस्टिक हो गया ब्लैक कलर, और बाकी जो नॉर्मल है उनको नॉर्मल ही कहते हैं। तो बेटे वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ? अभी हमारा शिमलीपाल में स्टार्ट हुआ है, जो कि कहाँ पे आपका? उड़ीसा में। कहाँ पे आपका? उड़ीसा में। नेक्स्ट है बेटा आपका, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मिस्टर कायरास्कोस मिस्कोतिस वो रिसेंटली विजिटेड इंडिया। ये कोई पर्सनैलिटी है, ये रिसेंटली इंडिया में विजिट किए। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। सर ये कौन है? सर ये आपके ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर है जो रिसेंटली इंडिया में आए। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है, इन विच फिल्म डिड इल्मा स्टोन प्ले 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 लीडिंग रोल? इल्मा स्टोन का एक लीडिंग रोल बेटा कहाँ पे था आपका? उनका था बेटा, वो बाइफा अवार्ड में आई थिंक मिला ना उनको। तो उनका था, चेक कर लेते एक बार। हाँ, किसका था बेटा? पुअर थिंग्स में था। और शी इज द लीडिंग एक्टर इन योर, इनको लीडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला किसके अंदर? बाइफा अवार्ड्स के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन ही आ गया, which one of the following parameter were taken in your multi-dimension poverty index? सर मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स में हमने कौन से पैरामीटर्स को रखा है? सर उसमें से हमने यहाँ ऑप्शन दिए हैं, एजुकेशन, हेल्थ एंड मिलिट्री। नहीं सर मिलिट्री नहीं है, क्या रखा हमने? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्या रखा है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? 1 and 2 ओनली। क्या होना चाहिए? 1 and 2 ओनली। आगे मूव करते हैं। जिमेक्स। देखो बेटा, यस, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन क्या आया है। जिमेक्स, मालावर एक्सरसाइज, वीर गार्डियन एंड शाइनू मेत्री मिलिट्री एक्सरसाइज was conducted between India and which one of the following country? आंसर क्या इसका? जापान। क्या आंसर क्या है? जापान। इंडिया और जापान के बीच में ये वाली मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, देखो नाम लिखा हुआ है, जिमेक्स, मालाबार, वीर गार्डियन एंड शाइनू। ओके, नेक्स्ट वन। Which film was awarded the दासाई फाल्के अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स? क्रिटिक्स में बेस्ट अवार्ड किसको मिला आपका? 12th फेल को मिला। किसको मिला आपका? 12th फेल को मिला। नो। Which actor was awarded the दासाई फाल्के अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन वेब सीरीज? सर वेब सीरीज में बेस्ट अवार्ड किसको मिला बेटा आपका? ये था हमारा क्रिटिक्स का। बेस्ट अवार्ड मिला वेब सीरीज के अंदर शाहिद कपूर को, फॉर ए सीरीज फर्जी। फॉर ए सीरीज फर्जी। आगे मूव करते हैं। विच एक्ट्रेस was awarded with the दासाई फाल्के अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, फॉर बेस्ट एक्ट्रेस? अच्छा,
बेस्ट एक्ट्रेस है इन योर वेब सीरीज, तो बेटा कौन है हमारी? सुष्मिता सेन फॉर दी आर्या फ्री। तो जब हम सुष्मिता सेन की बात करते हैं, सुष्मिता सेन एक फेमस पर्सनालिटी है जो मूवीज के लिए तो मशहूर ही है, बट शी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन मिस यूनिवर्स इन ईयर 1994। कौन सी ईयर में? 1994 में कहीं ना कहीं आपका ये जीते थी। एंड अभी तक कितने लोग, कितने इंडियंस आपके मिस यूनिवर्स जीत चुके हैं? तीन। कितने जीत चुके हैं? तीन। कौन कौन? सुष्मिता सेन ईयर 1994, सेकंड लारा दत्ता ईयर 2000, एंड थर्ड हरनाज सिंधु इन ईयर 2021। ईयर 2021। ओके फाइन। अच्छा, फर्स्ट मिस यूनिवर्स कौन थी वर्ल्ड की? फर्स्ट फर्स्ट वर्ल्ड की मिस यूनिवर्स कौन थी? है आर्मी क्विजेला। कहाँ की थी? फिनलैंड की। कहाँ की थी? फिनलैंड की। 1952। यस, 1952 में फर्स्ट टाइम आपका मिस यूनिवर्स का कंपटीशन हुआ था, और क्विजेला मैडम जी आपकी थी मिस यूनिवर्स। ठीक है, अच्छा। सॉरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर नॉट करेक्टली मैच? सर, 4 फरवरी इज गॉन फॉर योर कैंसर डे, करेक्ट है। 7 फरवरी को हम लोग HIV अवेयरनेस डे बोलते हैं, करेक्ट है। 9 जनवरी को बसंत पंचमी है, नो। वो कब की होती है? 14 फेब की, वैलेंटाइन डे वाले दिन। ठीक है, तो 18 फरवरी क्या हमारा? वर्ल्ड वेल डे, मशहूर है। ठीक है, ओके फाइन, आगे मूव करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती was celebrated is celebrated on which one of the following state? छत्रपति शिवाजी की जयंती हम लोग कौन से डेट की मनाते हैं? कौन की मनाते हैं? 19 फरवरी की हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आगे मूव करते हैं। हु वॉज द विनर ऑफ इंडियन खेलो इंडिया विंटर गेम? तो खेलो इंडिया विंटर्स गेम को जीता किसने था बेटा? हमारी इंडियन आर्मी ने जीता था। इंडियन आर्मी ने जीता था। Okay. और बेटा खेलो इंडिया ये विंटर्स गेम हुई कहाँ पे थी? कहाँ पे हुई थी? पक्का? लद्दाख में। कहाँ पे हुई थी ये? लद्दाख में हमारी ये गेम्स हुई थी। ओके, आगे मूव करते हैं। ओके फाइन। ओके, नाउ बेटा क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स? ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में किस कंट्री की सबसे टॉप रैंक आई है? वो कौन है आपकी? यूएसए। क्या है? यूएसए। और इंडिया की रैंक बेटा क्या है आपकी? 42nd। क्या है? 42nd। नाउ बेटा LIC इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, गुड वन। अगेन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू LIC ऑफ इंडिया। LIC was established in 1956, yes or no? Yes. सर, LIC का हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में है? नहीं, मुंबई में है। और अमृत बाल इज वन ऑफ द स्कीम ऑफ LIC, हाँ यस। ये तो इट मींस वी कैन कंसीडर हमारा ऑप्शन नंबर 1 एंड थर्ड इज करेक्ट, तो आंसर बनेगा हमारा थर्ड बनेगा। नाउ नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान? सर, प्राइम मिनिस्टर भूटान की बात करें तो बेटा कौन है हमारा? शेरिंग तोबगे। कौन है? शेरिंग तोबगे इज योर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान। हु इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? दयानंद सरस्वती इज द फाउंडर ऑफ योर आर्य समाज। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग, इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ WTO। यस। सर, WTO की फॉर्मेशन कब की है? 19 1990 1994 1995 है? 1995 है, 1 जनवरी। 1 जनवरी 1995 इंडिया जो फाउंडिंग मेंबर है। सर, WTO का अगर बैक में जाए तो WTO से पहले कौन था? कौन था? गैट। क्या था? गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ।
ठीक है। अच्छा, इंडिया रैंक सेकंड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, हाँ सर अभी हमने पढ़ा। सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? यूएस चैम्बर ऑफ ऑनर्स करते हैं, हाँ ये सब करेक्ट है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यस। नहीं हाँ ठीक है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहना कि इसके करते हैं। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो बेटा ऑल दी अबव हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में है तो आंसर होगा फोर। नहीं वो यस ये भी बात है, बिल्कुल बात है। वैसे बेटा यस, तो बेटा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है निकालता कौन है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स निकालता है, नॉट की ऑनर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? वन एंड टू ओनली। क्या हो जाएगा? वन एंड टू ओनली। ओके, क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फेमस पर्सनालिटीज। सर हमने ये भारत रत्नों से क्वेश्चन हमने बना दिया। कपूरी लाल ठाकुर इज नोन एज जन नायक, यस ही इज नोन फॉर योर जन नायक। पीवी नरसिम्हा राव इज योर 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नो ही वाज द 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनके टाइम पे पंचायती राज कहीं ना कहीं आया था अंडर योर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। चौधरी चरण सिंह वाज द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यस ही वाज द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि इमरजेंसी के बाद आपकी जनता पार्टी के बाद ये बने थे। तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा आपका? रहा फर्स्ट एंड थर्ड। क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड। ओके सर, विच कंट्रीज एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट ड्रीम डेजर्ट? सर ड्रीम ऑफ डेजर्ट बेटा प्रोजेक्ट किसने निकाला था आपका? सऊदी अरेबिया ने ये लग्जरी वाली आपकी ट्रेन निकाली है। क्या निकाली है? लग्जरी ट्रेन निकाली है, दैट इज कम अंडर योर ड्रीम ऑफ डेजर्ट। कहाँ पे गया? ये रहा। ठीक है, तो आंसर विल बी अवर सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट वन, which Asian country become the first to rectify violence harassment convention 2019? नंबर क्या है? टू नंबर 190। तो बेटा कहते हैं वायलेंस और हरासमेंट के ऊपर कौन लॉ लेके आया अभी रिसेंटली? आपका फिलीपींस कहने के लेके आया। तो आंसर हो जाएगा आपका टू। आगे मूव करते हैं। इंडियन रुपए कार्ड सर्विस इज अवेलेबल इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? सर इंडिया ने रिसेंटली अपना वी कैन से रुपे कार्ड सर्विसेज को आगे बढ़ाया है। एंड इंडिया ने रुपे कार्ड सर्विस के अंदर भूटान, नेपाल, मॉरिशस के साथ साथ एक और कुछ कंट्रीज के साथ भी उन्होंने टाई अप किया है, जिसमें नाम क्या क्या आते हैं? कम ऑन टेल मी। भूटान हो गया, नेपाल हो गया, मॉरिशस हो गया, बांग्लादेश नहीं है। तो कौन है आपका? सिंगापुर है। और कौन है? सिंगापुर है, और कौन है? फ्रांस है कि नहीं है? फ्रांस आपका यूपीआई के अंदर है। और कौन है? चेकआउट थिंग्स एंड टेल मी। इंडिया ने रिसेंटली आपका, इंडिया ने रिसेंटली रुपे कार्ड सर्विसेज आपका यूएई। क्या बेटा? इंडिया ने 5 कंट्री से अभी आपका यू यू रुपे कार्ड सर्विस जो कि लॉन्च किया है। मतलब इंडिया का रुपे कार्ड सर्विसेज है, कहाँ कहाँ हो सकता है? भूटान, नेपाल, मॉरिशस, सिंगापुर, यूएई में हो सकता है। एज वेल एज यू कैन से, नहीं बेटा आप एक चीज में मिस कर रहे हैं। इंडिया ने अभी आपका रुपे कार्ड सर्विसेज भूटान, नेपाल, मॉरिशस, सिंगापुर, यूएई के साथ है। बट हमने एक चीज और पढ़ी थी, यूपीआई सर्विसेज। जब हम लोग यूपीआई सर्विसेज की बात करते हैं, हमने पढ़ा था इंडिया की यूपीआई सर्विसेज भूटान के साथ आपका मॉरिशस के साथ, अगेन मॉरिशस के साथ, इवन यू कैन से नेपाल के साथ, वी कैन से सिंगापुर के साथ, एंड वी कैन से श्रीलंका के साथ कहीं ना कहीं चल रहा है, और यूएई के साथ भी हमारा चल रहा है, एज वेल एज फ्रांस के साथ चल रहा है। बट फ्रांस में होगा सिर्फ आपका ई कॉमर्स के थ्रू। किसके थ्रू होगा? ई कॉमर्स के थ्रू कहीं ना कहीं। एबल टू रिकॉल? तो वी हैव दिस। तो इसके हिसाब से हमारा बेटा आंसर क्या बना? हमारा बांग्लादेश हमारा आंसर में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा
1 2 एंड 3। आगे बढ़ते हैं। पीएम कुसुम, बेटा अभी हमने पढ़ा पीएम कुसुम, हम समझा था बेटा पीएम कुसुम किससे लिंक हो गया आपका, सोलर एनर्जी से लिंक हो गया। ओके बेटा मोहम्मद बिन सैयद अली was Al Nahyan was recently visited India. He is representative of which of the following country? यूएई। सर ये क्वेश्चन आपका सीयूटी में भी निकल से आया था, मतलब किसी एक एग्जामिनेशन में आया था, मुझे इतना ध्यान आ रहा है। ठीक है, आंसर आपका यूएई। आगे मूव करते हैं। स्वयं प्लस। सर स्वयं प्लस एक आपका प्रोग्राम है जो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने निकाला है, बेटा इसका मोटिव क्या था, एक में निकाल लेते हैं। हाँ, सर मोटिव क्या है, मोटिव ये है कि आप रेलेवेंट कोर्स कहीं ना कहीं बच्चों को करवाएं, सो दैट उनको प्रोफेशनल, यू कैन से कहीं ना कहीं उनकी एनहेंसमेंट हो, प्रोफेशनल एनहेंसमेंट हो इंडस्ट्रीज की, जो इंडस्ट्रीज में रिक्वायरमेंट है उस चीज को लेके। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने निकाला है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या निकाला है, स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं निकाला है। ओके, नीति आयोग वाज फाउंडेड इन ईयर 2023। नो, ये है नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। करंट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज सुमन बेरी, हाँ करेक्ट है। नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया, हाँ ये भी आपका आंसर करेक्ट है। तो बेटा आंसर आपका क्या होना चाहिए, 2 एंड 3, मतलब आंसर क्या होना चाहिए आपका, बी ऑप्शन कहीं ना कहीं होना चाहिए। आगे मूव करते हैं। विच स्टेट अनाउंस एडिशन ऑफ लॉन्गवुड शोला फॉरेस्ट एट रामसर साइट, बेटा कौन है आपका, तमिलनाडु। शोला फॉरेस्ट बेटा अच्छा क्वेश्चन है ये, शोला फॉरेस्ट बेटा कहाँ पे है, शोला फॉरेस्ट बेटा आपका है तमिलनाडु में। अभी हमने पढ़ा था ये क्वेश्चन यहाँ से, तमिलनाडु इज नोन फॉर योर शोला फॉरेस्ट। नेक्स्ट बेटा आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। रितु भरी was recently elected as the chief minister of which of the following court, which of the following court के वो चीफ जस्टिस बने हैं, आपके बने हैं उत्तराखंड के, किसके बने बेटा, उत्तराखंड के बने हैं। उत्तराखंड से क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, सर उत्तराखंड की फॉर्मेशन कौन सी ईयर की है, 2000 की है। कौन सी स्टेट में से बाहर निकली है ये, उत्तर प्रदेश में से निकली है, गुड वन। ओके, और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, पुष्कर सिंह धामी, गुड वन। ओके, विच डिजीज इज कॉमनली नोन एज मोंकी फीवर, बेटा बहुत चल रहा है ये। सर काइस्नोर फॉक्स फॉरेस्ट डिजीज, सर इसका नाम एमफॉक्स भी आया है, एमफॉक्स जो नाम है इसका अनदर नेम है। एग्जामिनर ये पूछ सकते हैं, मुझे ख्याल से क्वेश्चन बनना चाहिए एमफॉक्स। एमफॉक्स रिसेंटली न्यूज में है, सर ये कहाँ बहुत स्प्रेड हो रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत स्प्रेड हो रहा है। मंकी फॉक्स बेटा वही है ना, वही है, मोंकी फीवर ही बोला गया है। सर ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, अल्टीमेटली WHO ने भी इसके ऊपर कहीं ना कहीं चीजें निकाल दी है कि इट कैन क्रिएट ए ट्रबल, तो ध्यान रखते हुए चलना है। अच्छा, सरकार सरकार गांव के द्वार, सर सरकार गांव के द्वार बेटा किसने स्कीम निकाली है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने निकाली है। मोटिव क्या है आपका बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाना। हिमाचल प्रदेश के बेटा चीफ मिनिस्टर कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश को बेटा स्टेटहुड कब मिला, अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड मिला 20 फरवरी 1987। कब, 20 फरवरी 1987, एज वेल एज, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्बम रिसीव बेस्ट कंट्री एल्बम अवार्ड फॉर 66 ग्रैमी अवार्ड। तो 66 ग्रैमी अवार्ड में आपका बेस्ट एल्बम अवार्ड किसको मिला था, किसको मिला था बेटा, बेल बॉटम कंट्री को मिला था, जो कि किसके थ्रू थी, लैली वॉल्सन के थ्रू, किसके थ्रू था, लैली विल्सन के थ्रू था।
आगे मूव करते हैं। काइगनर स्पोर्ट्स किट प्रोग्राम was launched by was launched by तमिलनाडु गवर्नमेंट। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। मोटिव क्या है बेटा? मोटिव क्या है? स्पोर्ट्स को बढ़ाना। मोटिव क्या है? स्पोर्ट्स को बढ़ाना। ठीक है। और बेटा हमारे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? कौन है? एम के स्टालिन इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ योर तमिलनाडु। ओके। अच्छा, जिमी केसर Namgyal Wangchuk was recently in news. He is related to which one of the following? He is the Bhutan king. He is the Bhutan king. Fine. Okay. Bhutan neighboring country. Bhutan neighboring country of India. बस वाली कर दोगे यहाँ पे। Sharing border with which one of the following Indian state? सर इंडिया की कौन सी स्टेट के साथ भूटान अपने यहाँ बॉर्डर शेयर कर रही है? सर असम के साथ कर रही है। हाँ सर कर रही है। वेस्ट बंगाल के साथ कर रही है। जी कर रही है। अरुणाचल प्रदेश के साथ कर रही है। हाँ जी कर रही है। सिक्किम के साथ कर रही है। हाँ जी कर रही है। तो आंसर क्या होना चाहिए बेटा आपका? ऑल दी अबव। क्या होना चाहिए आपका? ऑल दी ऑल ऑफ दी अबव। आंसर है, हाँ है, ऑप्शन है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, भूटान की कैपिटल क्या है? भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। क्या है? थिम्पू। आपको आपके आसपास की कैपिटल करेंसी से पता होना चाहिए। तो करेंसी से पता लग गया। तो भूटान की करेंसी क्या है? भूटान की करेंसी क्या है? है करेंसी ऑफ भूटान बताओ। नगलत्रम। एन इज साइलेंट ओवर देयर। ओके। गलत्रम हो जाएगा। एन क्या? एन से वर्ड स्टार्ट हो रहा है ना आपका? व्हाट इज द पर्पस ऑफ घर पोर्टल विच वाज रिसेंटली लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड ने घर पोर्टल निकाला था। इसलिए निकाला था कि जो भी बच्चे कहीं गुम हो जाते हैं उनको कहना है रीयूनाइट करना अपनी फैमिली के साथ। तो आंसर हो जाएगा टू ट्रैक मिसिंग एंड फाउंड चिल्ड्रन। ठीक है फाइन। आगे मूव करते हैं। इंडिया हाईएस्ट इंडिया लार्जेस्ट ऑयल पार्टनर इन क्रूड ऑयल बेटा कौन है आपका? रशिया। सर रशिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में आपका ऑयल का। इंडिया सबसे ज्यादा लेता भी ऑयल कहाँ से ले रहा है? रशिया से ले रहा है। उसके बाद इराक, फिर सऊदी अरेबियन कंट्री आती है। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रशिया। आंसर है फोर्थ। ठीक है। रशिया के बेटा प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और उनका बेटा कौन सी कंट्री से फाइट चल रही है? यूक्रेन। अभी रिसेंटली बहुत न्यूज में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हमारे भी वहीं पे गए हुए थे। ठीक है। अच्छा। ओके फाइन। अच्छा बेटा हम लोग रुपए में हमने एक चीज मिस कर दी। सर रुपए कार्ड सर्विस आपकी श्रीलंका में भी है। हमने शायद श्रीलंका मिस कर दिया था। बोल दिया था मैंने। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा गुप्तेश्वर फॉरेस्ट was recently added in your biodiversity heritage list। सब बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज लिस्ट के अंदर रिसेंटली बेटा गुप्तेश्वर आपने ऐड किया था। सर गुप्तेश्वर फॉरेस्ट बेटा है कहाँ पे आपके? कहाँ पे है? उड़ीसा में है। कहाँ पे बेटा? उड़ीसा में। कहाँ पे गया? एनीवेज आगे बढ़ते हैं हम। ये है उड़ीसा में। ओके फाइन। अच्छा, हु इज द फाउंडर ऑफ पेटीएम? विजय विजय शर्मा इज द फाउंडर ऑफ योर पेटीएम। विजय शेखर शर्मा इज द फाउंडर ऑफ योर पेटीएम। ओके। तो बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट स्वाति। सर स्वाति हमने रिसेंटली पढ़ा था। सर स्वाति, बेटा स्वाति की फुल फॉर्म क्या है? स्वाति क्या है बताओ? सर स्वाति रिसेंटली अभी एक मिनिस्ट्री हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये इनिशिएटिव लिया है। मोटिव ये है जो कि कहीं ना कहीं डिस्पैरिटी चल रहा है बिटवीन वुमेन्स और मेंस को लेके साइंस टेक्नोलॉजी फील्ड में, उसके उस गैप को कहीं ना कहीं फिल करना। तो स्वाति की फुल फॉर्म क्या है? साइंस ऑफ वुमेन वुमेन
ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वन, वी हैव हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. सर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के करंट प्राइम मिनिस्टर अभी हेड कौन बने आपके? नवाब सलाम बने, जो कि कौन सी कंट्री के हैं? कहाँ के हैं? लेबनान के हैं. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बेटा है कहाँ पे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? कहाँ पे है? हिगुए. कहाँ पे है? हिगुए, नीदरलैंड. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बेटा कितने आपके वो होते हैं, क्या नाम है, जजेस होते हैं? 9. कितने होते हैं? 9 जजेस होते हैं. कितने होते हैं? और उन हर एक जज का 10, आई एम सॉरी, जजेस होते हैं 15. जजेस 15 होते हैं. टेन्योर कितना होता है? 9 ईयर्स का. कितना होता है? 9 ईयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्रीज आर को होस्टिंग यूर फीफा वर्ल्ड कप 2026. तो फीफा वर्ल्ड कप को कौन करा रहा है? यूएस, कनाडा, मैक्सिको कहीं ना कहीं आपके करवा रहे हैं 2026 में. और 2030 में कौन कराएगा? 2030 में कौन कराएगा? पोर्चुगल, स्पेन एंड मोरक्को करवाएगा. और 2034 में कौन कौन करवाएगा? कौन कराएगा? और 2022 में किसने करवाया था? 2022 में किसने करवाया था? कतर. किसने करवाया था? जीता किसने था? अर्जेंटीना. ओके. Which athlete was awarded with the Lifetime Achievement Award in 2024? पीटी उषा को हमारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है. क्या पीटी उषा को ओलंपिक मेडल में तो कोई मिला है? नहीं. नहीं. बट शी वॉज मीन्स मीन एथलेटिक्स थी, एथलेटिक प्लेयर थी. और आज की डेट में ये हमारे ओलंपिक्स की प्रेसिडेंट है. इंडिया इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन की ये प्रेसिडेंट भी है. ओलंपिक्स आज तक इन्होंने कोई मेडल नहीं जीती, मगर एशिया कप वगैरह में इन्होंने जीते हैं मेडल्स. ओके. सैफ सैफ वुमेन अंडर 19 चैंपियनशिप बेटा में कौन जीता है? इंडिया और बांग्लादेश ज्वाइंट विनर डिक्लेयर हुए हैं. ये हुआ कहाँ पे था आपका बेटा? कहाँ पे हुआ था? ढाका में. ओके बेटा fine. अच्छा बेटा, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 में फाइनल्स में इंडिया किससे हारा? ऑस्ट्रेलिया से हारा. किससे हारा? और ये वर्ल्ड कप हुआ कहाँ था? वेरी गुड. ये हुआ था आपका साउथ अफ्रीका में. कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ. ओके फाइन. आगे बढ़ते हैं. हु इनिशिएटेड अनगली अनगली थेरी अंगल उरिल. सर ये इनिशिएटिव स्कीम जो थी आपकी एम के स्टैलिन के थ्रू कहने के लिए गई थी, जो कि कौन है आपके चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के. मोटिव मतलब क्या है इसका? ब्रिंगिंग सर्विस टू योर डोर स्टेप. और सेम ऐसी जो आपकी वो टेक्निक थी, स्कीम थी, पंजाब गवर्नमेंट ने निकाली थी, सरकार ਤੁਹਾਡੇ द्वार. सरकार ਤੁਹਾਡੇ द्वार स्कीम उन्होंने निकाली थी. अच्छा बेटा, स्वाति का मेन इनिशिएटिव क्या था? टू एड्रेस द जेंडर डिस्पैरिटी इन योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में जो आ रही है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. वन मित्रा. सर वन मित्रा स्कीम बेटा किसने निकाली थी? हरियाणा गवर्नमेंट ने निकाली थी. मोटिव क्या था? मोटिव ये था कि अपना यू कैन से प्लांटेशन के ऊपर थोड़ा वर्क ज्यादा किया जाए, एंड ऐसी इंडस्ट्रीज को प्रमोट भी किया जाए जो प्लांटेशन के ऊपर थोड़ा कहीं ना कहीं जा रही है. बेटा वो कहाँ पे दिख ले रहा मुझे. एनीवेज आगे मूव करते हैं. हरियाणा. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा आ रहा है. ओके बेटे, एक्सरसाइज वायु शक्ति. सर एक्सरसाइज वायु शक्ति बेटा कहाँ पे हुई है? जैसलमेर में हुई है. किसने किसने पार्टिसिपेट किया था? अच्छा ये रहा हमारा वन मित्रा. ओके. एंड बेटा ये कहाँ पे हुई है हमारी? जैसलमेर में हुई है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया. ठीक है. आगे मूव करते हैं. तो जैसलमेर विल बी आवर आंसर. आगे मूव करते हैं. ठीक है. एक्सरसाइज वायु शक्ति. तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है.
ओके ओके, क्वेश्चन रिपीट हो गया ये गलती से। चलो कोई नहीं, यू गॉट टू नो। आगे मूव करते हैं। ओके, वेयर वॉज 12th मिलियन नेवल एक्सरसाइज हेल्ड? सर ये मिलियन एक्सरसाइज बेटा कहाँ पे हुई है आपकी? विशाखापट्टनम। कहाँ पे हुई है? विशाखापट्टनम में हुई है। नेक्स्ट बेटा, विच कंट्री होस्टेड मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास 4? सर शांति प्रयास 4 बेटा कहाँ पे हुई है? नेपाल में हुई है, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। नेपाल में बेटा कहाँ पे हुआ था ये? काठमांडू में। कहाँ पे हुआ ये? काठमांडू। एक्सरसाइज दोस्ती was took place between India and which one of the following country? इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुई। ये कहाँ पे हुआ ये? मालदीव में। कहाँ पे हुआ? मालदीव रीजन में कहीं ना कहीं हुआ। ओके, वन मोर क्वेश्चन वी हैव। 37th अफ्रीकन यूनियन समिट 2024 took place in which of the following country? कहाँ पे? इथोपिया। कहाँ पे हुआ? इथोपिया में कहीं ना कहीं। ठीक है, थोड़ी ये पूरी हमारी कहते हैं फरवरी मंथ की डिस्कशन थी। ठीक है, तो बाकी सब चीजों को बेटा करते हुए चलो, एंड गलतियों पे काम करो, ये हमें चीज करनी है। ठीक है।